एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया। ये देखो क्या लिखा है, डरो मत, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो भैया ना एक्चुअली सब्सक्राइबर ही निकले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जय माता दी के साथ आपके भी दिन की शुरुआत हो गई और हमारे भी दिन की शुरुआत हो गई। आंखों में नींदें भरी हुई है क्योंकि आपको पता है जीजू और के घर से कितना लेट आए थे, बट काम करने हैं तो करने हैं। मम्मी का डिस्चार्ज हॉस्पिटल बात हो गई है, मम्मी का डिस्चार्ज हो रहा है कल। तो अभी हम लोग बजे हैं 1 बजे और हम लोग निकल गए हैं रेडी होके फटाफट अपने भाई से मिलने, और अंकित को भी मोती अरे यार मेरे को ना मेन तो ये था, भाई का तो बहाना हो गया है कि मिलने जा रहे हैं। मेन काम था मोती नगर। बहाना भी यही कर दूंगी, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट देने हैं, तभी मैं देख लो आज इन कपड़ों में जा रहा हूँ, वरना आपने देखा नहीं होगा फॉर्मल के अंदर मैं कभी होता हूँ। तो बस अब हमें कहीं किसी को डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम भाई से मिलने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वापस घर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे, लेकिन आज तो प्रण लिया है मैंने, आज मैं 2-3 नहीं बजाऊंगी, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। यार मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो रही है, मेरी साइकिल ही नहीं सेट है, साइकिल चलानी भी नहीं आती और सेट करनी भी नहीं आती। एनीवेज तो बस अब जाते हैं फटाफट। बारिश भी हो रही है अच्छी क्या थोड़ी बहुत ही हो रही है। तो एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? दिखा, जल्दी दिखा दे। क्या हो गया यार गाड़ी देखकर चलाया करो यार, बड़ा। अरे हुआ क्या है, बस वाला आया है, क्या दिखाया ये? कुछ भी नहीं दिखाया ये तुमने। आगे गाड़ी खड़ी थी, पीछे बस खड़ी थी, मार दिया उसने। चश्मा पहना है? हाँ। कुछ नहीं था दोस्तों, बट फिर भी सेफ ड्राइव किया था। शिया को तैदी बियर चाहिए है? जो भैया चाहिए मैंने आपसे पूछा है। ओके बेटा, सब दिलाऊंगी, चलो चलते हैं। ओके ये देखो क्या लिखा है, डरो मत, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। वाह। और यार मुझे समझ नहीं आता, जब जल्दी हो ना तो ट्रैफिक क्यों मिल जाता है। अब इस रोड पे इस समय ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अब देखो पूरा आगे तक भरा हुआ है ट्रैफिक। प्लेन बेटा ऊपर देखो ना, मेरे सर पे थोड़ा प्लेन चलेगा बेटा, नीचे उतर के आप देखो प्लेन्स को। इतना शौक है ना इस लड़की को प्लेन और गोवा का, हद ही हो गई। मामा प्लेन आएंगे। क्या होगा? हाँ? क्या होगा? प्लेन आएंगे तो मैं क्या करूं? हम गोवा जाएंगे। वेट करूं? सुनो, आपके पास ये जो शरारत, गोवा, लिपस्टिक, इन सब का आइडिया आता है, वो कहाँ से आता है? दिमाग से। हाँ। आज कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? रोज अलग अलग जगह जाते हैं, पता है। आज हम मामू से मिलने जा रहे हैं। मामू को डॉक्टर ने चुई लगाई ना। वो एक और प्लेन आ गया। जल्दी देख। बोलो कल मिलोगी। प्लेन से पूछा चॉकलेट खाते हो? अच्छा ठीक है। हाँ ऑल प्लेन आएंगे, वेट करो। ओके। और अंकित आज तो इसने हद ही कर दी। मेरे को रात को मंगलसूत्र थोड़ा सा चुभ रहा था तो मैंने निकाल के पिलो के नीचे रख दिया। हाँ सुबह उठा के आई, मेरे पास ऐसे ही अपने गले में हल्का सा अटका लिया, कहती सुनो मेरा मंदल तुतल तैता लल्ला है। देखो इतनी हंसी आई ना, इसको कैसे पता इसको मंगलसूत्र बोलते हैं। तो भाई आधे घंटे से ऊपर हो गया, 40 मिनट्स अप्रोक्स हो गया। बारिश भी इतनी ज्यादा बाहर मतलब बादल बने हुए हैं बारिश के। 40 मिनट से अंकित मेरे को और सिरल को छोड़ के गए हुए हैं गाड़ी में। ऑब्वियसली बच्चा 40 मिनट तक बंद गाड़ी में नहीं टिकेगा, उसको कुछ मूविंग गाड़ी चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा थक गए, एसी बंद कर दिया, याद ही नहीं रखा कि गाड़ी ऑन भी करनी पड़ेगी दोबारा चलाने के लिए गाड़ी में। फिर इतनी गर्मी लगी। फिर हम लोग बाहर इसको एक राउंड कटा के आई। राउंड कटाने के बाद मैडम ने यहाँ खड़े मेरे 100 रुपए तो उड़ाई दिए हैं। कोक, ये फ्रूटी, ये पीछे पड़ा है, ये सब कुछ तो खा चुकी हैं। अब सब्र आया, अब गाड़ी में आ गए, फिर से गर्मी। अब सोचा गाड़ी कैसे स्टार्ट करूँ। गाड़ी चलाने वालों के लिए तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ मैं गाड़ी में। मैं क्या करूँ। बच्चे को भी गर्मी लग रही थी। फिर फटाक से मेरा ध्यान गया कि यूट्यूब पे क्या नहीं होता, तो मैंने उस पर लिखा हाउ टू स्टार्ट एन इको स्पोर्ट कार। तो वहाँ पे जो भी आया फटाफट अब क्लच पे पैर प्रेस करो, फिर स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑन करो, आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। मैंने सेम फॉर्मूला वाहिगुरु जी का नाम लेके अपना लिया। मैं नीचे 3 है, एक स्पीड, एक ब्रेक होती है, एक स्पीड होती है, एक क्लच होती है। उस पर जो उसने बताया क्लच है वही दबाया एग्जैक्टली।
पर देखो पहली बार कर रही थी तो डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, कहीं पता चले रेस रूस हो जाए तो आगे वाली जो मेरे भैया के आगे ट्रक और गाड़ी खड़ा उसमें जाके जड़ दूं, फिर अंकित से गालियां सुनूं, वो अलग। तो देखा हैंड ब्रेक पे थी कार, इतना तो मुझे ही पता है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट करिए। फाइनली एसी चला है, थोड़ा सुकून आया। अंकित मेरे कॉल्स काट रहे हैं, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। अब देखते हैं कब तक वेट करना पड़ेगा। आपका ये बैंक? हाँ मेरा बेसिक। थैंक यू भैया। अरे भैया इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत थैंक यू। तो भैया ना एक्चुअली सब्सक्राइबर ही निकले हैं वो, लेकिन इन्होंने हेल्प ये करी है, प्रिया को जाना था वॉशरूम यूज़ करना था, यहाँ पे बहुत आसपास मिल नहीं रहा था, तो भैया खुद ही बाहर आ गए, कहते मैंने आप लोगों को देखा हुआ है, और भैया ने पानी वगैरह पिलाया और इनका बैंक्वेट भी है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया। कोई भी। तो भाई लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आया था, और यहाँ की पार्किंग इतनी गंदी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। उसी टाइम हमने गाड़ी मोड़ी, मैंने कहा अंकित कहीं भी खड़ी करनी पड़े बट यहाँ नहीं करनी, इतना स्मेल छी। सुसु वाटी भी पार्किंग के स्टेयर्स पे क्या हुआ था, लोगों ने थोड़ा तो देखना चाहिए। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो यही शहनाई बैंक्वेट वाले भैया मिल गए, इनकी केटरिंग भी है राजधानी ट्रेन में। तो बस ये सडनली मिल गए, इन्होंने बोला आपको जानते हैं ये वो फलाना ये वो। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला प्लीज़ जानते हो तो एक फेवर कर दो, अपने बैंक्वेट का वॉशरूम यूज़ करने दो। उन्होंने करने दिया, और वो इतने स्वीट थे। पानी तो चलो आजकल हर कोई पूछता है गर्मी में, उन्होंने ही थम्स अप की केन्स भी दी सीरत को एक मुझे। तो बस इस प्यार के लिए थैंक यू सो 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 वेरी मच। तो आ गए भाई हम हॉस्पिटल में। सीतू किससे मिलने आ गई है? किससे मिलने आई है? मामू से। ये रहा मामू, कोई बीमार नहीं है दोस्तों, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है मेरी लाई हुई, और अपने जीजा को बोल रहा है पिज्ज़ा ऑर्डर करो। जीजा कर रहा है पिज्ज़ा ऑर्डर। आपको खाना है पिज़्ज़ा? टू स्मॉल कर देना, वो बच्चा खा लेगा। आपको खाना है पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा खाना है? नहीं पिज़्ज़ा नहीं खाता, थोड़ा सा खा लेना। हाँ सीरत भैया के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? शिया पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। अच्छा तो गोल्डन कौन कौन दो कर बोल दो। रहा है? तो हॉस्पिटल में हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। तो मैंने इसको बोला था भाई कुछ घर का खाना है, तो मेरे को बता रहे मैं दिन में बना के ले आऊँगी। कहता नहीं ब्लॉग में देखा है तूने पिज़्ज़ा खाया है, मेरे को पिज़्ज़ा ही खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो ये सीतू का पिज़्ज़ा, वो मामू का, और वो दूसरे वाले छोटे बेबी का है ना। मज़ा आ रहा है? बहुत टेस्टी है, खा लो। बेड में जा रही हूँ। हाँ बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 करो आंटी से, बाय। चलो तो भाई हॉस्पिटल से हम निकल गए हैं मिल के, पिज़्ज़ा पार्टी दे के, पिज़्ज़ा कोक पार्टी वार्टी सब कुछ हो गई। जो हमें कोक मिली थी हमने आके दी थी। ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली कोक पीती नहीं हूँ, अंकित का मन नहीं था तो मैंने एक उस बच्चे को दे दी जो आपको वीडियो में मैंने दिखाया है, एक प्रीतू को दे दी। तो बस हाँ जी, ऊपर सन है, सन सेट हो रहा है अब, मतलब वो वाला सेट हो रहा है। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ तो मैं यही बोल रही थी, हॉस्पिटल से मिलके निकल गए। बाकी मैं और अंकित यही बात कर रहे थे कि ऐसे हम कैसे बोलते हैं हमारे पास थोड़ा कम पैसा है, हमारे पास थोड़ा कम पैसा है, इसलिए तो इतने सारे फ्लैग से सैल्यूट करो सबको, देखो लाइन से। तो बोलते हैं कम पैसा है, मतलब मम्मी भी बोलते होते हैं कि कोई बेटा अपनी खुशी में आजकल खुशी नहीं है, सबको थोड़े और की चाह होती है। बट अगर आप जब ऐसी किसी जगह पे चले जाते हो ना, हॉस्पिटल और ये सब, तो सच में ये वाली फीलिंग तब आपके अंदर आती है कि हमारे पास जो है ना बहुत है, बहुत नहीं बहुत 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 है। मतलब हॉस्पिटल में इतने टाइप्स ऑफ लोग थे ना, किसी की प्रॉब्लम तो ऐसी थी जिसका क्योर है ही नहीं, लाइफ टाइम आपको ऐसे ही झेलना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रखना है। तो भाई उस चीज़ को देख के ना हमारे पास बहुत कुछ है। जो मैं जिसको बच्चे को मैंने पिज़्ज़ा खिलाया, उसको पिज़्ज़ा खिला के मेरे को जो सुकून मिला है ना, मैं अंकित से वही बात कर रही थी कि मैंने कहा अंकित कितना सुकून मिला ना उस बच्चे की स्माइल देख के और ये सब करके। मतलब उसकी मदर से मैंने बात भी की तो वो बोल रहे थे कि बिल्कुल परफेक्ट बच्चा था, इवन क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा टॉपर था। सडनली 8 महीने पहले ये बीमारी डायग्नोसिस हुई, और मैंने सुना भी इसके बारे में पहले ही है कि आपके दिमाग में ना कॉपर सबके होता है, बट उसका एक्सेस कॉपर है और वो पूरे ब्रेन में उसके ना स्टिक हो गया है सारा कॉपर। तो अब वो पहले जैसा तो कभी नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये है कि अभी वो खड़ा भी नहीं हो पाता अपने पैरों पे। 8 महीने से ये हुआ है, ये फीवर आने के बाद से ये स्टार्ट हुआ है। 8 भी नहीं, वो बोल रही थी 6.5-7 ऐसे महीने हुए हैं, तब से ऐसा हुआ है।
बोलना भी बंद कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। तो यहाँ पे 15 दिन से वो एडमिट है इस हॉस्पिटल में। तो अब वो थोड़ा बहुत पहले से हो रहा है, बट जैसे उसकी माँ ने उसको रखा था पहले पढ़ने में इंटेलिजेंट और ये सब, तो देखो वो चीज़ें तो वापस नहीं आएगी क्योंकि बीमारी ऐसी है उसको। तो बस यही है, भगवान बस अब ठीक करे ऐसे लोगों को। यार ऐसे लोग ना सच्ची नहीं देखे जाते। इतना प्यारा बच्चा, उसने भाई भी इतना खुश होके किया। बाकी बस ठीक है, तो जो है ना आपके पास उसी में रब का शुक्र करो, उसी में रब से बोलो कि हाँ हम संतुष्ट हैं। मतलब मैं तो ऐसी जगह पे जाती हूँ ना, मैं तो एक चीज़ सीख कर ही आती हूँ। तो आज हमने ये सीखा है। तो अब निकल गए यहाँ से 7:30 बजे है। अब अगर हम टाइम से पहुँच गए तो आज मम्मी से सुबह से नहीं मिले तो मम्मी से भी मिल लेंगे। बाकी बात तो करिए फ़ोन पे मम्मी से, बस यही है कि टाइम से पहुँच जाए। वैसे तो 20 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, बट अभी अंकित बोल रहे हैं ऑफिस वगैरह की छुट्टी हुई है ना, तो जब 1.5 घंटे दिखा रहा है ट्रैफिक। तो जी घर आ गए हैं वापस, बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए हैं, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, अब सिर्फ आटा भी गूंद दिया, अब सिर्फ रोटी खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा खा लिया सैलड, और ये हमें सैलड खाने नहीं दे रही क्योंकि इसका इतना फेवरेट है। एक खाने दे यार, नहीं दे रही। और अंकित ने अपनी पगड़ी उतार के सामने वहां पे रखी थी, वहां पे टीवी के नीचे, और ये मैडम जी पहन के आ गई हैं और अब खा रही है सैलड। किसने मिठाई पग्गी? आपे। अब थोड़ा सा ओहो अंकित वो देखो सलाई से अपनी फिंगर को सलाई बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे साइड से ठीक करते हैं। ओह माय गॉड, थोड़ा सा सैलेड दे दे यार बुगी, थोड़ा सा सैलेड दे दे पुत्र। किसको देगी? थोड़ा सा दे दे, बीच में भी थोड़ा सा दे दो गुग्गू। ये क्या होता है? एक खीरे का भी टुकड़ा करके दिया है। थैंक यू मम्मा। क्या हो गया? क्या हो गया? मत्था किसको टेक रही है? या गुरुद्वारे छोड़ना है? आए मेरा संस्कारी बच्चा। बस बाबा जी मैं शीते पे बहुत सारी मेहर करो, इतना पार करती है आपसे। मम्मा को नहीं टेकते मत्था बुग्गी, नो बैड मैनर नहीं। मम्मा लव यू, आई लव यू मम्मा। बहुत क्यूटी है। तो गाइस हमने खाना खा लिया। मैंने बनाई थी मलाई की सब्जी और रोटी और सैलड, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और कोई मुझसे सूझ गया है। ये लड़की अपनी 2 आइसक्रीम खा चुकी है, उसके बाद मैं अपनी एक खा रही हूँ। डिशुम और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो बस इसी आइसक्रीम के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आगे से ना कोई घर पे आया करेगा ना, उसको कोर्नेटो ही खिलाया करेंगे। क्यों? पीछे की ना आधी काट दिया बाकी, क्योंकि कोर्नेटो पूरी बेकार लगती है, लेकिन जो एंड का हिस्सा होता है ना वो खाने वाला होता 2 खा चुके, मुझे मार दिया। और मेरी इधर आओ जाओ पापा से फेस वॉश कराओ। जल्दी आओ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डिशुम तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेवरेट से कमेंट्स करें। बाय।